नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिका के पाठ पंचदश अर्थात पाठ 15 को लाए हैं। पाठ का नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेलियां। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहेलिका पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा अर्थात पद्धति। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ पहेली दी गई हैं जो कि संस्कृत में है। हम उनका हिंदी अनुवाद करते हैं, आपसे वो पहेलियां पूछते हैं और फिर उनका उत्तर भी साथ ही देते हैं। पहला, कस्तूरी जयते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ से जन्म लेती है अर्थात कहाँ उत्पन्न होती है। को हंती परिणाम कुलम। हाथियों की कुल को कौन मारता है? हाथियों के कुल को मारने वाला कौन है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे अर्थात व्यक्ति युद्ध में कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंह पाल्यते। मृगात् सिंह पाल्यते। तो मृगात् कहते हैं हिरण, सिंह शेर पाल्यते भागता। हिरण शेर से भागता है। तो पहेली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो हम जानते हैं कस्तूरी का संबंध हिरण से है। हिरण में कस्तूरी होती है। को हंते परिणाम कुलम। हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो शेर ही इतना बलवान है जो हाथी पर प्रहार कर सकता है, उसको मार सकता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो हम जानते हैं कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। तो उत्तर हमारी अंतिम लाइन में ही है, मृगात् हिरण और शेर और भागता है। यानी पहली पहेली का उत्तर है हिरण, दूसरी पहेली का उत्तर है शेर और तीसरी पहेली का उत्तर है भागता। तो इसे एक लाइन में लिख दिया गया है, हिरण शेर से भागता, हिरण से शेर भागता है। अगला पद पढ़ते हैं जो कि पहेली ही है। सीमंती निशु का शंका राजा को भूत गुणोत्तम। विधि का सदा बंधा अत्र वोक्तम न बुद्धते। सीमंती नीश कहते हैं नारी में। नारियों में सबसे शांत कौन है? राजा, वो राजा कौन है जो सबसे गुणवान है? राजाओं में जो सबसे गुणवान है, जिसके अंदर बहुत गुण है, वो राजा कौन है? विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? विधि का सदा वंद्या, विद्वानों में कौन वंदनीय है? अत्र वोक्ताम न बुद्धते। अत्र वोक्ताम न बुद्धते अर्थात उत्तर यही बताया गया है, नहीं समझा जा रहा है। तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? उत्तर यही बताया गया है, लेकिन समझा नहीं जा रहा है। तो हम इन पहेलियों के उत्तर आपको बताते हैं।
तो नारियों में सबसे शांत धैर्यवान जानकी को कहा गया है, अर्थात सीता को कहा गया है। राजा, सबसे गुणवान राजा कौन है? तो वो राम है। राम सबसे गुणवान राजा है, उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। विद्वानों में कौन वंदनीय है? तो विद्या विद्वानों में वंदनीय होती है। पद 3, काम सज्जान कृष्ण का शीतल वाहनी गदा के दार पोषण रदा किम बलवंत न बाधते शीतम। अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? संहारन कहते हैं मारना। कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गदा, शीतल धारा वाली गंगा कौन सी है? पत्नी का पोषण कौन करते हैं? दार पोषण रता, कौन पत्नी का पोषण करते हैं? किम बलवंत न बाधते शीतलम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगा करती? शीतलम कहते हैं सर्दी को, सर्दी नहीं लगा करती है। तो बलवंत अर्थात बलवान, तो हम जानते हैं कृष्ण ने किसको मारा था? तो कृष्ण ने कंस को मारा था। शीतल गंगा, शीतल जलधारा कौन सी गंगा है? वो काशी की है। और पत्नी का पोषण करते हैं केदार पोषण रता, अर्थात किसान पत्नी का पोषण करते हैं, उनको भूपति कहा जाता है और वो अपनी धरा का पोषण करते हैं, अर्थात वो किसान है। तो कल पहली लाइन का उत्तर है कल, दूसरी का है काशी और तीसरी का है किसान। अगला पद पढ़ते हैं। वृक्षवासी ने पक्षीराज त्रिनेत्रधारी ने चे शूल पाणी वस्त्रधारी न चे सिद्धि योगी जलम न विभिन्न घटों न नेभ। वृक्षवासिनी कहते हैं वृक्षों की टहनियों पर जो निवास करता है, जो रहा करता है। तो ऐसा क्या है जो वृक्ष की टहनियों पर, वृक्ष पर निवास तो करता है, लेकिन वह पक्षी राज नहीं है, वह पक्षियों का राजा नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी नीचे शूल पाणी, ऐसा कौन है जो 3 आंखों वाला तो है, लेकिन वह भगवान शिव नहीं है, शूल पाणी नहीं है, भगवान शिव नहीं है। वस्त्रधारी नैसे सिद्धि योगी, वृक्ष की छाल के वस्त्र तो पहनता है, लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है, सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी नहीं। जलम में विभिन्न घटों में धारण किए हुए, जल को तो धारण किए हुए है, लेकिन घड़ा नहीं है, मेघ नहीं है, बादल नहीं है और घड़ा नहीं है, ऐसा क्या है? तो यह चारों जो पंक्तियां दी गई हैं, उन्हीं का उत्तर एकमात्र एक शब्द ही होगा। इनकी पंक्तियों की हर पंक्ति का उत्तर अलग अलग नहीं है। तो वृक्ष की टहनियों पर जो रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, 3 आंखों वाला है, लेकिन भगवान शिव नहीं है, छाल के वस्त्र पहनता है परंतु सन्यासी नहीं है, जल धारण किए हुए है परंतु घड़ा या बादल नहीं है। तो ऊपर दी गई इस पंक्ति की, इस पहेली का उत्तर है नारियल का फल, जिसे हम संस्कृत में नारिकेल फलम कहेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका अनुवाद अच्छे से ज्ञात हो और आपका वो धन्यवाद करें। अंतिम पंक्ति है पद 5। भोजनांते च किंपियम
जयंत कस्ते वे सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तत्रम शुक्र से दुर्लभम। भोजनते भोजन करने के बाद भोजन के अंत में बाद में क्या पीना चाहिए? भोजन करने के बाद क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र है? किम किथम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग को कैसा कहा गया है? स्वर्ग को कैसा किया गया है? और छाज इंद्र का दुर्लभ है। तक्रम कहते हैं छाज को, अर्थात मट्ठा या दही से दही का एक उत्पाद। छाज किस इंद्र के लिए दुर्लभ है? तो यह पहली और दूसरी पंक्ति के हिसाब से ही बनाई गई अंतिम पंक्ति कि प्रत्येक पंक्ति का उत्तर नीचे वाली अंतिम पंक्ति में दिया गया है। अर्थात पहली लाइन है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, और अंतिम पंक्ति का पहला शब्द है छाछ। तो भोजन के पश्चात छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, यह दूसरी लाइन का अर्थ है, और अंतिम लाइन अंतिम पंक्ति के दूसरा शब्द है शुक्र से, अर्थात इंद्र। तो जयंत इंद्र का पुत्र है। तीसरी लाइन है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग को कैसा कहा गया है? तो स्वर्ग को दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है, जो कि अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द है। तो उत्तर यही छिपा हुआ है अंतिम पंक्ति में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। चलिए हम इसकी अभ्यास कार्य को भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। श्लोकांशु रिक्त स्थानीय पूर्यत, श्लोक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह आपूर्ति अपने पाठ से पदों को देखकर भी कर सकते हैं। जैसे सीमांती निशु का शांता, तो हमको इसमें शांता लिखना है। राजा कोई भूत गुणोत्तम, तो राजा के बाद कोई भूत लिखना है। प्रश्न 6 किम सजगान का गंगा, तो यह पद तीसरे से लिया गया है। इस प्रकार आप सभी पदों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अभ्यास पुस्तिका से भर सकते हैं। आप इसे अपनी पुस्तक से भी भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको श्लोकों का मिलान करना है। किम कुर्यात् काकरो युद्धे, तो युद्ध में कौन भाग जाता है? हम जानते हैं इसका उत्तर होगा मृगात् सिंह पाल्यते, हिरण से सिंह भागते हैं। दूसरा पद है विद्वती का सदा वंधा, तो इसका उत्तर है अत्रे अत्रे वोक्तम ने बुद्धते। अगला प्रश्न है काम संघान कृष्ण, इसका उत्तर है का शीतल वाहनी गदा, कथम विष्णु पद प्रोक्तम, और इससे आगे आएगा तक्रम शुक्र से दुर्लभम। अगला पद देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको आम या ना इसी लिखना है। आम अर्थात हाँ और ना, ये हाँ और ना का प्रश्न है। काकरो युद्धे युद्धंती, तो क्या कायर युद्ध में युद्ध करते हैं? ना, इसका उत्तर होगा ना। कस्तूरी मृगात जयते, कस्तूरी को मृग के पास रहती है, सही बात है, आम लिखेंगे।
कस्तूरी हिरण के पास ही होती है। मृगा सिंह पाल लेते हैं। क्या हिरण से सिंह भागते हैं? ना, इसका उत्तर होगा ना। कंस जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा या हानि पहुंचाई? ना। तक्रम शुक्र से दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ है। आम, यह वक्तव्य सही है। जैंस कृष्ण से पुत्र, जैंस कृष्ण का पुत्र है? ना, जैंस कृष्ण का पुत्र नहीं, इंद्र का पुत्र है। तो इस प्रकार हम हाँ और ना को करेंगे। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो पर। नए सब्सक्राइबर आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।